हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आप सभी को फिर से नया वीडियो में स्वागत है। तो अभी हम आ चुके हैं मोकामा घाट। यहाँ पे एक कार्यक्रम किया जा रहा था, लोक कल्याणकारी संस्था मोकामा घाट निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण केंद्र। आओ कुछ खास करें और गाँव का विकास करें। तो आइए मैं आपको यहाँ पे क्या बात हुआ, क्या चीज़ हुआ, आपको दिखाता हूँ। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मोकामा नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 26 में आज निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि मोकामा थाना अध्यक्ष अनिल पांडे, नगर परिषद अध्यक्ष नीलेश कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता चंदन कुमार, डॉक्टर रवि कुमार एवं आजीविका से कुमारी निशा ने संयुक्त रूप से विधि विधान दीप प्रज्वलित कर प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया। संस्था के अध्यक्ष पिंटू कुमार ने बताया कि यह सिलाई प्रशिक्षण केंद्र करीब 3 वर्षों से चलाया जा रहा है। आज इसके स्थान का बदलाव किया गया है। हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि अधिक से अधिक बेटियां इससे जुड़े और स्वावलंबी बन सके। वही इंडियन रोड सेफ्टी कैपिटल ऑटोलिस के द्वारा कुणाल कौशल के नेतृत्व में सड़क समस्या समाधान, सड़क सुरक्षा पर महत्वपूर्ण चर्चा किया गया। सड़क और सड़क पर होने वाली समस्या के समाधान के लिए ऑटोलिस बेंगलोर कंपनी ने एक एटीएम साइज का QR कोड स्टिकर बनाया, जिसमें यूजर का सारा डिटेल्स फिलअप होगा, जो गोपनीय रखा जाता है। ऑटोलिस सड़क से संबंधित सभी प्रकार की समस्या का हल प्रदान करता है, जैसे कि पार्किंग समस्या, मैकेनिक सेवा, एक्सीडेंट सेवा, इमरजेंसी सेवा, टोइंग सेवा आदि। जिंदगी और समय दोनों अनमोल है और ऑटोलिस इसका पूरा ख्याल रखती है। सड़क पर आप और आपकी गाड़ी, उसकी सुरक्षा ऑटोलिस की जिम्मेदारी है। मौके पर सुनील कुमार, तनवीर, संजय राय, पवन पटेल, ललन पासवान एवं विनोद पासवान आदि उपस्थित रहे। और आगे क्या कुछ बात हुआ, आइए मैं आपको सुनाता हूं और दिखाता हूं। आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ काफ़ी शेयर और लाइक करना भूलें। ललन जी हैं और कई सदस्य लोग हैं। अच्छी तरीके से मैं हर साल देखता हूँ, किसी साल कम किसी साल कुछ सिखाया जाता है, बांटा जाता है। तो इन लोग का एक अच्छा यहाँ एक टीम बनाए हुए हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अपने चारों टोला के जो यहाँ क्षेत्र हैं, यहाँ बढ़ चढ़कर इनका जो ये कल्याणकारी समिति है, मैं देखता हूँ कि पिछले कई सालों से महिला सशक्तिकरण को ये बढ़ावा दे रहे हैं, प्रशिक्षित कर रहे हैं। इसके लिए इनके तमाम इस लोक कल्याणकारी समिति के तमाम लोगों को मैं आज के दिन तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। पहले तो मकर संक्रांति की शुभकामनाएं और पंचायत सिंह सारे हमारे बड़े और छोटे गार्जियन स्वरूप और भाई को नमस्कार। संस्थान के बारे में कुछ नया आज देते हैं, कारण कि जब भी आते कुछ लगता है कुछ देना चाहिए, लेकिन आज लेने के भी आए हैं। श्री कृष्ण गौशाला मोकामा में विगत 35 वर्षों के बाद शुरू किया गया है। आने वाले समय में लोक कल्याणकारी संस्थान का पार्ट 2 यहाँ पर है। पार्ट 3 वार्ड नंबर 18 में होने जाने वाला है। सिलाई के संबंधित साथ यहाँ के बच्चियों, वो 18 वर्ष की बच्चियों या पंचायत का भी, उनके लिए पुस्तकालय बच्चों के लिए भी अस्थायी व्यवस्था किया जा रहा है, जिसमें थाना से भी सर आए हुए हैं। महिला थाना की भी नियुक्ति हम लोग करवा देंगे। बच्ची जो रहेंगे वही अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष भी रहेंगे। एक टीम व्यवस्था हम करेंगे, जो कि इस सारी व्यवस्था के लिए जेंट्स का वहाँ जाना अलाउ ही नहीं रहेगा, सिर्फ महिलाएं रहेंगे। महिलाएं का सिलाई का भी चलेगा, ट्यूशन का भी चलेगा, उसके टीम अलग। तीसरा पुस्तकालय का, कारण कि वार्ड नंबर 15 में पुस्तकालय में है, हम चाहते हैं कि उसका ही पार्ट 2 हो और सिलाई के साथ साथ में शिक्षा भी जोड़ी है। इसके साथ एग्रीकल्चर से अगर महिलाएं चाहेंगे कि मशरूम से संबंधित कोई कार्य करें, ट्रेनिंग ले, सरकारी योजना ले, तो सिंगल विंडो सिस्टम वहाँ पर व्यवस्था किया जा रहा है। आने वाले जो समय में यह एक प्रचलन होता है कि मिठाई लगता है विभागों में, लेकिन गौशाला के माध्यम से जितने भी योजना आएंगे या आपके द्वारा पहुँचाया जाएगा, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगा, जिसको हम लोग भ्रष्टाचार बोलते हैं, वहाँ पर इसका जिक्र भी नहीं होगा। इसलिए धन्यवाद। सम्मानित व्यक्ति और माता और बहनों को मेरा नमस्कार। इसके बारे में मुझे तो बहुत पहले से जानकारी नहीं थी कि
किस प्रकार की योजना है। जीविका के बारे में जानते थे कि जीविका एक होता है जो कुछ कला सिखाता है महिलाओं को। और यहाँ पर जीविका के माध्यम से कि नहीं ये सर हम लोग का एक 10 लोगों का समूह है, 12 लोगों का समूह है और हम लोग आपस में सहयोग करते हैं। कोई सरकारी सहायता प्राप्त नहीं है सर। इसमें महिलाओं का कंट्रीब्यूशन भी है। जी हम लोग सिर्फ आपस में कंट्रीब्यूशन करके सिर्फ महिला सशक्तिकरण पर काम कर रहे हैं ताकि हमारी गांव की महिला को ज़्यादा से ज़्यादा हुनरमंद बनाया जा सके। और बीच में सर हम लोग बार बार प्रयास करते हैं महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण। क्या आपको लगता है कि महिला सशक्त नहीं है? सारी महिलाएं सशक्त हैं, बस अपने आप को जागरूक करना है, ठीक है। क्योंकि ठंडा के मौसम में देखिए तो हम लोग 8 बजे से पहले कंबल नहीं छोड़ते हैं। महिलाएं जो है 4 बजे 5 बजे उठकर अपना सारा काम खत्म कर देती हैं। इससे ज़्यादा सशक्त क्या करते हैं? बस अपने आप को जागरूक कीजिए और हमारे समाज में क्या हो रहा है इसको देखें। जरूरी नहीं है कि उसका डिफेंड हम स्वयं करें, लेकिन हमारे पास इतने माध्यम हैं जिसको हम अपनी सुविधा अनुसार उसका यूज कर सकते हैं। बस अपने आप को इस मामले में सशक्त करना है। आपकी कैपेबिलिटी में कमी नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं। बस कहाँ पर और क्या करना है इसके लिए जागरूक बने। ये नहीं है कि हम कहीं भी जा रहे हैं तो हमारे साथ ऐसी घटनाएं हो जा रही हैं, वैसी घटनाएं हो जा रही हैं। अपने आप को आप कमज़ोर मानिएगा तो हमेशा होगी। आप अपने आप को कमज़ोर मानिए ही मत कि हम कमज़ोर हैं। आप अपने आप को ये समझिए कि हम वो एक माध्यम है जो सभी को जोड़ सकते हैं। आप जो कर सकती हैं कोई नहीं कर सकता है। बस अपने आप को जानिए। बाकी सिलाई कढ़ाई तो नॉर्मल चीज़ें हैं ये, लेकिन सबसे पहले अपने आप को बोल्ड कीजिए कि जो भी हम कर रहे हैं वो हमारे आप ही समाज के मेन ये रास्ते होंगे। हम लोग सिर्फ चलने वाले हैं, दिखाने वाले आप ही हैं, ठीक है। हम लोग बार बार कहते हैं कि महिला को सशक्त करेंगे, महिला सशक्त है, बस जागरूक नहीं है। अपने आप को हमेशा कम ये समझते हैं कि नहीं हमने हाशिए पर है। हाशिए पर अपने आप को मत समझिए। आप सशक्त हैं, बस अपने आप को दिशा सही कीजिए। आप धन्यवाद। को सभी को मेरा आशीर्वाद प्रणाम। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगी, पर जो भी कहूँगी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम माताएं बहनें समझते हैं कि हम बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के डेट में कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है। जहाँ पे सरस्वती का वास होता है ना, वहाँ पे ही लक्ष्मी का भी वास होता है। तो हमारे पास लक्ष्मी और सरस्वती दोनों उपस्थित होना अनिवार्य है। जैसे कि आप लोगों को आज सौभाग्य मिला है कि आप लोगों यहाँ पे आकर के एक कार्य से जुड़ रही हैं, आत्मनिर्भर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सिलाई ही अगर आप सीखती हैं तो आगे जाकर के बहुत सारा, जिस तरह से आप अकेले एक घर से निकल करके यहाँ पे हजारों की संख्या में बनाई है, आगे जाकर के आप औरों को सिखा सकती हैं, खुद भी आत्मनिर्भर बन सकती हैं। उससे हमारा क्या होगा, एक तो हमें ज्ञान मिलेगा, पहला वो हमारी सरस्वती हो गई, और दूसरा उससे हमारा धन का स्रोत बढ़ेगा, जिससे कि हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं, अपने परिवार को स्वयं चला सकते हैं। जैसे कि मैं जीविका से हूँ, तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि जहाँ तक होगा मैं आप लोगों को सपोर्ट करूँगी, परंतु उससे पहले ये आप लोगों को अपने बारे में कुछ बता देना चाहती हूँ। मैं भी एक नारी हूँ और मेरा थोड़ा दुखद परिस्थिति थी, जिसके कारण मैं आप लोगों के सामने बयां करना चाहती हूँ। जब मैं शादी करके यहाँ आई तो 6 साल के बाद मेरे हस्बैंड भी डेथ कर गए, जो कि एक बच्चा, एक लड़का एक लड़की है। और मैंने उस समय ना बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी। मुझे लगने लगा था ये क्या, मेरा तो सारा दुनिया खत्म हो गया, मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा नजर आने लगा। परंतु मैंने फिर धीरे धीरे अपने मनोबल को बढ़ाया, फिर पैर आगे घर से निकालने की कोशिश की। फिर आज के डेट में मैं अभी हजारों संख्याओं में मैं माताओं बहनों को सभी को रोजगार देती हूँ, प्लस सिलाई भी सिखाती हूँ, बहुत कुछ मैं कर रही हूँ। इससे क्या हो रहा है, हमारा बच्चा भी, मेरा घर भी चल रहा है, हमारा बच्चा लोग भी अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर पा रहे हैं। इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी के साथ ऐसा हो, परंतु आप लोग, अगर आप लोग के हाथ में हुनर रहेगा, कुछ भी ज्ञान रहेगा, तो आगे कुछ भी करके खा सकती हैं। अभी तो सरकार ये भी योजना लागू कर दिया। ऐसा पहले था क्या, हस्बैंड ही बाहर जाके कमाई करते थे, काम करके लाते थे, तो महिलाएं घर में खाती थी। आज की डेट में तो ऐसा नहीं है। आज तो महिला और पुरुष दोनों बाहर जाके आराम से काम कर सकते हैं, ताकि हमारे बच्चों को अच्छे ढंग से शिक्षा प्राप्त हो सके, हम मेरा घर का स्थिति जो भी है अच्छे ढंग से चल सके। तो उसके लिए आप लोग क्या सहयोग करना चाहती हैं? जो भी कर रही हैं मन से करेंगी ना? अच्छा लग रहा है सिलाई करने में? हम तो यही चाहते हैं कि आप लोगों से कि पूरा ध्यान मन सारा कुछ दे करके आप अपना ज्ञान को प्राप्त कीजिए, ताकि औरों में और रोशनी बिखेरिए। धन्यवाद। सिलाई और अपने रोजगार में आगे बढ़ें, और रोजगार के बारे में पिंकी कुछ बताएंगे, जो कि सिलाई संस्था से लिंक है, ये पिंकी जी बताएंगे। आप लोग से बहुत बहुत
सभापति महोदय, हमारे अतिथि स्पीकर साहब, चंदन भैया और हमारे लोक कल्याणी संस्थान के जितने भी मेंबर हैं, उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आज जो सिलाई मशीन का जो ये दीप ज्वलित करने का जो हम लोगों को जो यहाँ बुलाए हैं और सभी बच्चों माताओं के बीच रखे हैं, इसके लिए भी शुक्रिया अदा करता हूँ। रही बात हेल्थ की, तो मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ और इस लोक कल्याण संस्थान में कोरोना काल से ही हम लोग जुड़े थे, क्योंकि कोरोना काल जब एक ऐसा महामारी आया था तो उसमें हम थोड़ा सा ये बता देना चाहते हैं कि उसमें हम लोगों को ज़्यादा डराया गया था। एक्चुअली वैसे लोग की मृत्यु हुई थी जो पहले से हार्ट से, शुगर से, बीपी से पीड़ित थे, लेकिन एक ऐसा हवस बना दिया गया था मरीजों के बीच में, पत्रकारों के बीच से, समाचारों के द्वारा आपस में ऐसा कह दिया गया था जिससे हम लोग आपस में एक दूसरे को छूना देखना पसंद नहीं करते थे। लेकिन हम जो है एक आपस में ऐसी टीम बनाए थे अपने गांव में ही, लगभग में 14 दिन में लगभग में 3-3.5 हजार पेशेंट को हम देखे थे, वो भी बिना मास्क, बिना ग्लव्स लगाए हुए, और कहीं कोई घटना नहीं घटी थी। हम यही कहना चाहते हैं कि अभी सर्द के मौसम में आप लोग बखूबी से निकलिए। अभी सर बताए थे कि सही मायने में हमारे महिलाएं जो हैं इतनी आत्मभर मतलब सशक्ति करने की जरूरत नहीं है, वो उनमें हिम्मत है, जज्बा है, वो सुबह उठती हैं। सही बात है, हम लोग 8 बजे 9 बजे उठते हैं, हम लोगों को आगे में चाय मिल जाता है और सारे काम की मैंने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजना स्कूल सारे लोग महिला करती हैं, उसमें आत्मभर और शक्ति उनके पास पहले से ही है। उनको सिर्फ अपने आप ऊपर जो है ऊपर और बढ़ाना है, शिक्षित होकर बढ़ना है, कुछ रोजगार लेके बढ़ना है, ताकि हम लोगों के बीच ऐसे छोटे छोटे जैसे हम लोग अभी सिलाई मशीन, कंबल वितरण और छोटी छोटी योजनाओं को लेकर आते हैं, हमारे कमेटी के लोग लेकर आते हैं। तो हम चाहेंगे कि ये संस्था आप लोग के बीच और ऐसी लेकर आए और हम लोगों के साथ जो भी बन पड़े हम लोग उसमें सम्मिलित रहेंगे, आप लोग के साथ कदम कदम मिला के चलेंगे। धन्यवाद। रवि बाबू, चंदन दा एवं सभापति महोदय जीवन प्रकाश जी और निशा जी, सभी को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब मैं इस संस्था की स्थापना के बारे में कुछ जानकारी दे देना चाहता हूँ। ये संस्था कब और कैसे इसका स्थापना किया गया और इसका मूल उद्देश्य क्या। हम लोग एक छोटे परिवार से आते हैं और हम लोगों ने गरीबी बहुत करीब से देखा है और मन में एक विचार आया था कि भाई हमारी घर की महिला, हमारी आस पड़ोस की महिला जो कभी प्रताड़ित होती थी अभाव में, तो उसके लिए कुछ काम करना है। इसलिए हम लोगों ने सोच समझ के एक टीम बनाया कि इस टीम के माध्यम से महिला अपने गांव में महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ काम करना है। तो सबसे पहले हमारे चंदन दा जी है, चंदन दा भी यही मौजूद हैं। इन्होंने प्रेरणा दिया था कि आप जो कंबल बांटते हैं, हम लोग पहले शुरुआत में कंबल बांटने से शुरू किए थे कि हर साल जाड़ा के दिन में कंबल बांटते थे। चंदन दा सजेशन दिए थे कि भाई आप जो कंबल बांटते हैं तो क्यों नहीं ऐसा करते हैं कि आप कंबल बांटने वाला ही तैयार करें। ये बात हमारे दिल को लग गया और उस दिन हम बहुत सोच विचार करके अति किए कि भाई अब हम लोग को कुछ ऐसा गांव में करना है जिससे कि हम लोग स्वयं उपार्जन करने का काम करें। तो हम लोग 2019 में लोग मतलब कि सिलाई सेंटर का उद्घाटन किए थे, जिसमें तत्कालीन वीडियो साहब उसका उद्घाटन किए थे और उस समय से अनवरत लगातार चलते आ रहा है। अभी तक 200 महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण दे चुके हैं और आने वाला समय में एक और उद्देश्य है, हम जितने भी महिलाओं को यहाँ प्रशिक्षण दे रहे हैं तो एक उद्देश्य है कि मोकामा को मैनचेस्टर बनाना है। मैनचेस्टर मतलब कि यहाँ जो कपड़ा उद्योग का जो एक हब होना चाहिए वो करना है। अब इससे लक्ष्य में हम कहाँ तक सफल होंगे, यदि आप लोग माननीय इस काम में हमारा सहयोग करेंगे तो हम बहुत जल्दी ही अपना लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। और इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय ने अभी कहा था कि नगर परिषद के माध्यम से 10,000 का लोन मिलता है, तो इस पर भी पहले से हम लोग विचार कर लिए हैं कि जितने भी महिलाएं हैं जिनके घर में मशीन नहीं है, जो प्रशिक्षण ले रहे हैं, उन सभी को उस 10,000 के माध्यम से मशीन दिलवा करके, ताकि यहाँ जो सिलाई सिखाया जाता है घर में मशीन नहीं रहने के कारण वो लोग सही ढंग से नहीं कर पाती है। इसलिए इस बार हम लोग तय किए हैं कि माघोबाऊ से मिल करके इनसे सहयोग ले करके उन सभी को मशीन दिलवा दें ताकि ये अपने जो है काम को सही ढंग से संचालन कर सकें। और आने वाले दिनों में जो लक्ष्य है मोकामा के हर घर से मशीन घर घर आने की आवाज़ हो, इसमें हमारे अध्यक्ष महोदय के सहयोगी हैं मनीष साहब, उन्होंने भी आश्वस्त किया था कि आप यहाँ महिला को तैयार कीजिए, बाकी रह गया सिलाई मतलब अति काम तो हम स्कूल से ऑर्डर ला करके आपको देंगे, आप सबसे सिलवा के दीजिएगा। तो ये काम भी हमको बहुत अच्छा लगा कि महिला पहले हम उनको प्रशिक्षित कर देते हैं, उसके बाद हम रोजगार से उन सबको जोड़ने का काम करेंगे। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। का सुस्ता नहीं है, मतलब कि 3-4 जो है मतलब कि
खराब है, मतलब कि चाहते हैं कि यहाँ पर आए तो मतलब हम सीखें। और हम तो मुकामा चिंतामणि चेक तो उतना दूर से आते हैं सीखने के लिए, हम चाहते हैं कि अच्छा कुछ सीख के जाएं यहाँ से। और दीदी सिखाते हैं, बहुत अच्छे सिखाते हैं, हर कोई लड़की सीखती है और जितना भी सिखाती है सबको एकदम अच्छा ही कटिंग देती है, सब चीज़ बेटर है यहाँ पे। चाहते हैं कि ऐसा ही मतलब हमेशा हर जगह हो, मुकामा भी सुविधा हो कि हम वहाँ पर भी सीखें, यहाँ बहुत दूर पड़ता है। की शुभकामना और यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य लोगों को मेरा नमस्कार। तो जैसा कि मैं अभी सब लोगों को सुन रहा था और सब लोगों ने काफ़ी अच्छा बोला, महिला सशक्तिकरण और जो इनिशिएटिव लिया गया है पिंटू जी की तरफ से कि लोगों को मछली मार के नहीं देना है, मछली मारना सिखाना है, सो दैट कि आगे चल के वो कभी भूखा ना रहे, अपना जीविकोपार्जन वो खुद कर सके। और मैडम ने जैसा कि बोला कि एक औरत सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा का रूप होती है, तो वो तीनों आप ही लोग हैं। मर्द यदि ब्रह्मा विष्णु महेश है तो आप लोग लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा हैं। खैर, काफ़ी लोगों ने काफ़ी कुछ बोला इस बारे में, मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ। तो मैं सुल्तानपुर से बिलोंग करता हूँ और मेरा जो इनिशियल स्टडीज़ अप टू ग्रेजुएशन बिहार में ही मैंने किया है। उसके बाद मैं अपने फर्दर स्टडीज़ के लिए बैंगलोर मूव किया और फिलहाल मैं वहीं पे काम कर रहा हूँ। और वहाँ पे काम करते हुए मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक नया स्टार्टअप कंपनी जो कि बैंगलोर में काफ़ी अच्छा कर रही है। और उनका मोटो है कि सड़क पे होने वाली जो भी दुर्घटनाएं होती हैं या जिस तरह की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आप जब भी गाड़ी लेके निकलते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि सड़क पे जाते वक्त हमें अपने गंतव्य तक, अपने मंजिल तक, डेस्टिनेशन तक पहुँचने में क्या क्या तकलीफ आ सकती है। जैसे कि कहीं पे आप अपना गाड़ी लगाए, उसके पीछे किसी ने गाड़ी लगा दिया तो नो पार्किंग की समस्या। इसके अलावा आप कहीं जा रहे हैं, यदि आप अपने लोकल स्टेशन में हैं, गाड़ी खराब हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोकल मैकेनिक्स को जानते हैं। बट यदि हम सुल्तानपुर से पटना जा रहे हैं और कहीं पे हमारे बीच रास्ते में गाड़ी खराब हो जाता है, हमें मैकेनिक की ज़रूरत है, तो हम मैकेनिक वहाँ पे कैसे अवेलेबल करेंगे। इसके अलावा कभी दुर्घटना हो जाती है तो लोग तो जमा हो जाते हैं, जहाँ पे भी दुर्घटना हो जाती है लोग जमा हो जाते हैं, लेकिन इसके आगे वो लोग मदद इसलिए भी नहीं कर पाते हैं कि एक तो उनका समय उसमें जाएगा, दूसरा कि अननेसेसरी के झमेले में वो लोग फंसना नहीं चाहते हैं। क्योंकि हालांकि किसी तरह की इसमें कोई समस्या नहीं है, आप हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए और वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट भी हो जाएगा, बाद में उनके रिलेटिव उनको वो कर लेंगे। लेकिन लोगों का अपना एक डर होता है और उस डर के कारण जो है, जो भी विक्टिम है, जो उस एक्सीडेंट में मतलब दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, वो अपनी मदद खुद नहीं कर सकता और लोग उसकी मदद डर के मारे नहीं कर पाते हैं। तो मेरी ये जो ऑटो एलाइड सड़क समस्या समाधान का जो सर्विस है, बेसिकली ये एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सर्विस है, जिसमें कि आपको कुछ नहीं करना है। मैं बैनर के माध्यम से आपको समझाऊंगा। जस्ट इशू मैंने एक्सप्लेन किया कि आपकी गाड़ी मान लीजिए फंस गई और आप अपनी गाड़ी को निकालना चाह रहे हैं, आपके पास कोई उपाय नहीं है कि अपनी गाड़ी को कैसे निकालें, क्योंकि जब तक सामने जो गाड़ी लगी हुई है वो हटती नहीं है अपनी जगह से, आप अपनी गाड़ी को नहीं निकाल सकते हैं। आपको उसके लिए 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट वेट करना पड़ सकता है। बट यदि ऑटो एलाइज का स्टिकर गाड़ी के ऊपर लगा हुआ है तो आप उसकी गाड़ी को स्कैन कीजिएगा। ये स्कैन, इस तरह का स्कैन कोड रहेगा, स्टिकर एक ATM कार्ड साइज का एक स्टिकर रहेगा जो गाड़ी के ऊपर चिपका हुआ रहेगा। आप उसको स्कैन कीजिएगा, उस पर ऑप्शंस आएंगे, आप उस पार्किंग इशू वाला ऑप्शन को आप क्लिक कीजिएगा तो व्हाट्सएप नोटिफिकेशन व्हीकल ऑनर को जाएगा। व्हीकल ऑनर जहां पे भी रहेंगे वो अपने मोबाइल के डिस्प्ले को देखेंगे कि कहीं कोई मेरी गाड़ी के कारण पार्किंग में फंसा हुआ है, वो अपना गाड़ी आएंगे और वहां से अपनी गाड़ी को हटा देंगे। इसके अलावा व्हीकल इज इन डेंजर, जैसे कि कभी आपको लगता है कि गाड़ी के इर्द गिर्द कुछ उस तरह का इंसान मंडरा रहा है जिससे गाड़ी को खतरा है, या वो गाड़ी को चोरी करने की भावना रखता है, तो उस चीज़ को समझते हुए आप व्हीकल ऑनर को जो है इन्फॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी गलती से जो है कार की खिड़की खुली रह जाती है और आपको लगता है कि कार की खिड़की में कुछ सामान मतलब कार के अंदर कुछ सामान रखा हुआ है और उसको चोरी हो जाने का खतरा है। इन दैट केस ऑल्सो यू कैन इन्फॉर्म टू द व्हीकल ऑनर। इसके अलावा कभी गाड़ी की इंजन स्टार्ट रहती है, इमरजेंसी सर्विस सपोर्ट, ये मैं एक्सीडेंट वाले केस में बोल रहा हूँ कि जब एक्सीडेंट हो जाता है उस केस में आप जो है यदि देखते हैं कि ऑटो एलाइज का स्टिकर उस पर्टिकुलर व्हीकल पे लगा हुआ है, आप उसको स्कैन करके बस
वो नोटिफिकेशन जब आएगा उस नोटिफिकेशन को आपको पुश कर देना है। वो मैसेज जो है बाय डिफॉल्ट व्हीकल ऑनर को जाएगा और ऑटो एलाइंस के कस्टमर केयर टीम को जाएगा। कस्टमर क्योंकि व्हीकल ऑनर यदि कॉन्शियस सेंसलेस है, यदि वो मतलब इस सिचुएशन में नहीं है कि अपना मतलब वो अपनी हेल्प खुद कर सके, तो ऑटो बाय डिफॉल्ट यदि हेल्प डेस्क टीम को मैसेज आता है, वो जो है सबसे पहले जो है व्हीकल ऑनर को कॉल करेंगे। यदि कॉल का रिस्पॉन्ड नहीं मिला तो उनके पास जो है व्हीकल ऑनर के रिलेटिव का, उनके फ्रेंड का नंबर होता है, उनको कॉल करके एक्सीडेंट की सूचना देंगे। इसके बाद वो नियरेस्ट हॉस्पिटल, क्योंकि हमें जो है नॉट ओनली वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सीडेंट, वी गेट द लोकेशन इन्फॉर्मेशन ऑल्सो, हमें लोकेशन का इन्फॉर्मेशन भी मिल जाता है। तो उस लोकेशन को हम लोग जो है ट्रेस करके वहाँ पे जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन और नियरेस्ट एम्बुलेंस सर्विस या हॉस्पिटल, ताकि समय जाया किए बिना जो काम 1 घंटे में होगा वो हम लोग टाइम को मिनिमाइज करके 15 से 20 मिनट में वो फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल करवाते हैं, ताकि ज्यादा ब्लीडिंग ना हो। इसके बाद तो सेकंड कॉल हमारा जो है एम्बुलेंस सर्विस के लिए जाता है, थर्ड कॉल हमारा जो है लोकल पुलिस स्टेशन को जाता है, फोर्थ कॉल हम इंश्योर कर रहे हैं कि हर जगह पे हमारा अपना एक पर्टिकुलर 10 से 15 किलोमीटर के रेडियस में हमारा एक लोकल वेंडर होगा, जिसको हम इन्फॉर्म करेंगे कि आप वहां जाके इंश्योर करें कि जो चीज भी हम लोग कमिट कर रहे हैं वो वहां पे प्रोसेस बाय जो है फॉलो हो रहा है, उनके रिलेटिव वहां पे पहुंच रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटी वहां पे पहुंच रही है। इसके अलावा जो है लोकल ब्लड बैंक को भी इन्फॉर्म कर देते हैं कि हमारे जो जिनका मतलब एक्सीडेंट हुआ है उसका ब्लड ग्रुप ये है। इस तरह करंट लोकेशन इन्फॉर्मेशन और भी हमारे बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि मैं पोस्टर के फॉर्म मतलब ब्राउजर के फॉर्म में प्रिंट आउट करवाए हुए हूँ और आप सब लोगों को मैं दूंगा। तो बस इसी के प्रमोशन के लिए मैं जो है अपना, क्योंकि मेरा गांव भी सुल्तानपुर है, बाट मुकामा मेरा अपना लोकल प्लेस है, हालांकि मैं यहाँ बहुत ज़्यादा समय बिताया नहीं हूँ, रहा नहीं हूँ, बट ऑब्वियसली पैटर्नल प्लेस है तो यहाँ से अपना अलग अटैचमेंट है और मैं इसी लाइन से अपना शुरुआत कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैं सब आप लोगों का सहयोग चाहूंगा कि आप लोग इस चीज को समझें और इस चीज को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, क्योंकि एक अच्छी चीज है। और 2021 का जो सर्वे था जिसमें कि रोड एक्सीडेंट्स में होने वाला जो डेथ रेशियो है उसको 50 to 60% कम किया जा सकता था, जस्ट एवलिंग द राइट टाइम ट्रीटमेंट। यदि ट्रीटमेंट राइट टाइम पे मिल जाता, सही समय पे यदि विक्टिम को ट्रीटमेंट मिल जाता तो वो डेथ रेशियो कम किया जा सकता था। तो आप लोग इस चीज को समझें और जहाँ पे भी हमारा बैनर है उस पर आप बैनर को स्कैन करके आपको अपना वेबसाइट एड्रेस मिल जाएगा। वेबसाइट पे सारा विश्लेषण दिया हुआ है, सारा डिटेल में बताया हुआ है कि हाउ दिस ऐप इज हेल्पफुल। तो बस यहाँ पे मैं खत्म करता हूँ अपना स्पीच, क्योंकि इस तरह लंबा चलता चला जाएगा।